वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ यहाँ डम्पलिंग सूप विद नूडल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी से मोमोज़ हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रीज़ कर लिए थे और ये थे नूडल्स जो मैं बनाने वाली थी विद दिस। और ये बहुत ही टेस्टी नूडल्स होते हैं। ये यहाँ नहीं, थाईलैंड से मैंने मंगवाए थे। और यहाँ फिर मैंने अपना पानी गर्म होने के लिए रख दिया मोमोज़ के लिए, क्योंकि मुझे मोमोज स्टीम करने थे। इसमें हम लोगों ने बहुत पहले ही एक्चुअली रख दिए थे फ्रीज़्ड, क्योंकि फिर अगर एक बार फ्रीज़ होते हैं ऑलरेडी तो उनको बनाने में सिर्फ स्टीम ही करना पड़ता है, तो अच्छा खासा टाइम सेविंग हो जाता है ये। और बस फिर स्टीम होने के लिए मुझे कई पानी मैंने उबलने के लिए रखा। और फिर अब बारी थी मुझे नूडल्स की बॉईल करने के लिए, तो मैंने उसके लिए फिर नूडल्स की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। और ये नूडल्स को पूरे तरह से कुक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए मैंने अच्छी खासी देर दोनों साथ में ही मैंने कर दिए। और नूडल्स ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मुझे मेनली ये था कि सूप डम्पलिंग्स के साथ जो आपका सूप हो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तभी मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने कई सारे मोमोज़ रख दिए थे स्टीम होने के लिए, क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। एक्चुअली नॉट ओनली मी, मेरी दोनों सिस्टर्स को भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो यहाँ मैंने कई सारे मोमोज़ रखे थे स्टीम होने के लिए। इवन दो थोड़े टाइम बाद ही हम लोग को खाना था, बट कोई बात नहीं, जब आप अच्छे से खा रहे हैं कोई चीज़ तो ज़्यादा ही खानी चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली मोमो मैंने रख दिए थे और नूडल्स भी कुक होना थोड़ा शुरू हो गए थे। नाउ वाज द टाइम टू ऐड ऑल द स्पाइसेस। तो ये दोनों स्पाइसेस थे जो मुझे ऐड करने थे नूडल्स में। इसमें एक तो मसाला मिक्स होता है और दूसरा ऑयल होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों, एक मसाला और ऑयल दोनों साथ में डाल दिया। इसमें जो ऑयल का टेस्ट आता है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा आता है। वैसे तो मुझे नूडल्स ऐसे ही खाने का मन था, ज़्यादा उसमें पानी डालने का मन नहीं था, क्योंकि डम्पलिंग्स मेरे पास थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब पानी, मुझे सूप ऐड करना पड़ा, बट विदाउट एडिंग वाटर जो सूप का टेस्ट था वो बहुत ही डिलीशियस था। और यहाँ पर मैंने अपने मोमोज़ खोल करके चेक करे थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और अच्छे थे। और मेरी ये भी तैयार हो गई थी, नूडल्स भी। तो अब था फाइनली मोमोज़ को निकालने का और प्लेटिंग करने की। तो ये मोमोज़ मैंने एक बार को प्लेट में निकाल लिए थे। पहले इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं डम्पलिंग्स में ही मैं मोमो और कुक कर लूँगी, लेकिन फिर कुछ मोमो फट गए थे, तो वो जो नूडल्स में ऐड होकर फिर वो अच्छा उसका लुक नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने जल्दी मोमो निकाले, ताकि जो मेरे नूडल्स हैं वो ओवर कुक ना हो जाए, वरना फिर पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता। तो सारे मोमो मैंने निकाले जल्दी ताकि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये इतने डिलीशियस लग रहे थे। वैसे तो मोमो चटनी भी मैंने प्रिपेयर करके रखी थी, पर यहाँ पर उसका कोई यूज़ नहीं था। और ये था फाइनल रिज़ल्ट। मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियन भी ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए थे नूडल्स पे, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे थे। अभी तो अब बारी थी इनके टेस्ट करने की। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था जब मैंने अपने मुंह में डाल लिया था, बट द टेस्ट वाज अमेजिंग। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा यमी होगा। और सूप का टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। एंड ये था पूरा चट करने के बाद एकदम ही पूरा अच्छी तरीके से इसको हम लोगों ने खा लिया था। सो दैट वाज इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।